Hello friends, my name is Prince Kumar. My model name is एयर प्यूरिफाइंग सोयल टाइल्स। यह एक ऐसा मॉडल है जो पर्यावरण से हानिकारक गैसों को अवशोषित करके ऑक्सीजन को ज़्यादा मात्रा में भेजने का कार्य करता है। आइए हम अपने दोस्तों द्वारा इसे विस्तार रूप से जानें। माय नेम इज हर्ष यादव। आइए हम एयर प्यूरिफाइड सॉइल टाइल्स को कैसे बना सकते हैं अपने दोस्तों द्वारा जानें। माय नेम इज हर्षित यादव। यह दीवारों पर लगने वाली मिट्टी की टाइलें हैं। इनको हम प्राकृतिक जड़ी बूटियों द्वारा बना सकते हैं। ये टाइलें निम्नलिखित प्रकार के जड़ी बूटियों द्वारा बन सकती हैं, जैसे गीली मिट्टी को लेकर उसमें तुलसी का पाउडर और नीम के पाउडर के मिश्रण से बना सकते हैं। आइए हम इस मॉडल को आगे अपने दोस्तों द्वारा जानें। माय नेम इज गौरव जायसवाल। हम इस मॉडल को बनाने के लिए एक्टिवेटेड चारकोल और चावल की भूसी का राख का भी इस्तेमाल करेंगे। इस टाइल के अंदर छोटे छोटे छेद या हनी कॉम्ब पैटर्न रहेगा ताकि हवा का ज़्यादा हिस्सा साफ हो सके। एयर प्यूरिफाइड टाइल्स के क्या फायदे हैं, आइए हम अपने अगले दोस्तों द्वारा जानें। मेरा नाम अंकित है। हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं एयर प्यूरिफाइंग सॉइल टाइल्स। यह एक प्रोजेक्ट है जो टाइलों का निर्माण करता है। इन टाइलों से निम्नलिखित फायदे हैं। निम्नलिखित पर हम यहाँ पर कुछ भी फायदों का चर्चा करेंगे। पहला फायदा, यह पृथ्वी पर उपस्थित जो वायुमंडल है इसमें दूषित वायु को यह सोख लेगी और शुद्ध अर्थात ऑक्सीजन को यह छोड़ती है, बहुत अधिक मात्रा में छोड़ती है। और दूसरा फायदा यह है, इसको सजावटी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे घरों पर सजावटी कर सकते हैं, और यहाँ पर बड़े स्तर पर तो औद्योगिक स्तर और यहाँ पर क्या करते हैं म्यूजियम में, तो यहाँ देश विदेश के आएंगे तो यहाँ देश की अपनी आय बढ़ सकती है। और तीसरा फायदा कि बिजली से चलने वाली एयर प्यूरिफाइंग की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ सकती है। जब बिजली से एयर प्यूरिफाइंग नहीं चलेगी तो बिजली कहाँ से बनती है? जल से, और जल की खपत कम होगी तो हमें जल, कहीं सुना जा रहा है कि जिले में जल बहुत कम हो गया है, 5-6 फीट अंदर चला गया है, तो ऐसे जल कुछ ऊपर रहेगा, तो ऐसे हमारे देश की बहुत लाभ है। और चौथा फायदा यह है कि यह कचरे और रीयूज, कचरों का और पत्तियों का रीयूज हो जाएगा। यहाँ पर पेड़ से पत्तियाँ गिरती हैं तो वो ऐसे पड़ी रहती हैं, उन्हें जलाया जाता है, वही उनका यूज हो जाए तो वह ऑक्सीजन को भी छोड़े और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर ले। और रीयूज कचरों का यहाँ संबंध है, धान जो दराया जाता है तो यहाँ कन्ना होता है, उसी कन्ने का संबंध है कचरा, उस कचरे का भी यूज होता है। समाप्त। एयर प्यूरिफाइड टाइल्स को पकाने का क्या तरीका है, आइए हम जानें। एयर प्यूरिफाइंग सॉइल टाइल्स को बनाने के लिए जितनी भी प्रकार की सामग्रियां बताई गई हैं सभी को अच्छे से मिलाकर और एक मोल्ड सांचे में डालकर अच्छी तरह से पकाया जाएगा, जैसे ईंट को पकाया जाता है। आइए हम एयर प्यूरिफाइंग सॉइल टाइल्स को फिगर द्वारा समझते हैं। सर्वप्रथम हम पहले गीली मिट्टी लेंगे, फिर उसमें नीम के सूखी पत्तियों का पाउडर और तुलसी के पत्तियों का पाउडर लेके उसे एक्टिवेटेड चारकोल और चावल की भूसी का राख लेके उसे अच्छे से पहले मिलाएंगे, फिर उसे अपने आवश्यकता अनुसार एक सांचे में डालेंगे। यह भविष्य में ग्रीन कंस्ट्रक्शन मटेरियल बन सकता है। धन्यवाद।